काल कर्म के ग्रह शनि अपने जन्म नक्षत्र रेवती से 17 मई 2026 से गोचर करेंगे। अभी शनि अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद से गोचर कर रहे हैं जो मीन राशि में है। मंगल के 2 अप्रैल को मीन राशि में आने से शनि मंगल का यम योग या ज्वालामुखी योग बन गया था। मैंने मार्च के वीडियो में कहा था कि 2 अप्रैल से 12 मई मंगल शनि के गोचर साथ में करने से इंडस्ट्रीज में लेबर अनरेस्ट होगा, आग लगने की बहुत सारी घटनाएं होंगी, सुनामी के खतरे होंगे, अमेरिका ईरान का युद्ध जमीन से हटकर समंदर में लड़ा जाएगा, शांति की सिर्फ बातें होंगी, शांति होगी नहीं और एक असहज शांति का समाधान निकलेगा जो 2027 के अंत से एक बड़े युद्ध की तरफ ले जाएगा। यह सब कुछ हमने अप्रैल के महीने में होता हुआ देख लिया। देश के कई हिस्सों में लेबर अनरेस्ट हुआ, तोड़-फोड़ की घटनाएं हुई, कई जगह आग लगने की घटनाएं हुई, जापान में हल्के स्तर की सुनामी आई, अमेरिका ईरान का युद्ध जमीन से हटकर समंदर में लड़ा गया, नेवल ब्लॉकेड हुआ, दोनों ने एक दूसरे की सेनाओं को समंदर में रास्ता रोक दिया। मैंने यह भी कहा था कि पूरे विश्व के लिए 17 अप्रैल से 21 अप्रैल का समय विशेष रूप से खतरनाक होगा। ध्यान दीजिए, इसी के बीच में जापान में सुनामी की घटना हुई और अमेरिका ईरान के बीच का संभावित युद्ध जो शांति की तरफ, वार्ता की तरफ बढ़ रहा था, वो वार्ता टूट गई। अब शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, तो शनि मंगल का योग समाप्त हो जाएगा। गुरु भी कर्क राशि में जून से गोचर करके शनि के प्रकोप को कम करेंगे। रेवती समृद्धि का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में सुख के ग्रह शुक्र उच्च के होते हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि शनि के रेवती नक्षत्र में जाने का पूरे विश्व और सभी 12 राशियों पर 1 साल तक क्या प्रभाव पड़ेगा और शनि व रेवती नक्षत्र के कौन से 5 अच्छे उपाय कर हम शनिदेव की कृपा हासिल करें। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। शनि सौर मंडल के अंतिम ग्रह हैं और रेवती 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है। तो अंतिम ग्रह अंतिम नक्षत्र में जा रहे हैं जो संयोगवश उनका जन्म नक्षत्र भी है। शनि काल भी है। काल भी करवट ले रहा है और पूरा विश्व परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। इस वीडियो में हम यह जानेंगे विस्तार से कि शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि रेवती नक्षत्र है क्या और शनि इसमें करते क्या हैं। सूक्ष्म रूप से यह जानेंगे और शनि के रेवती में जाने पर हमें कौन से 5 उपाय करने चाहिए। यह बातें सभी 12 राशियों के लिए कॉमन होंगी, इसलिए हर राशि फल के साथ बार बार रिपीट न करके वीडियो के शुरू में शनि, रेवती नक्षत्र और 5 उपाय की चर्चा करूंगा। उसके बाद सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके देखेंगे। तो पहले यह जरूरी बातें कि रेवती नक्षत्र क्या है। सबसे पहले यह जानते हैं कि यह नक्षत्र परिवर्तन कब से कब तक हो रहा है। शनि रेवती नक्षत्र में 17 मई को जा रहे हैं और 9 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। चूंकि शनि वक्री हो रहे हैं इसलिए वह वापस अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। फिर जब मार्गी होंगे तो वह 8 फरवरी 2027 से लेकर 3 जून 2027 तक रेवती नक्षत्र में रहेंगे। रेवती को समझते हैं। रेवती के स्वामी बुध हैं। बुध शनि के मित्र हैं, इसलिए भी रेवती नक्षत्र शनि को प्रिय है। अपना जन्म नक्षत्र तो है ही। रेवती का मतलब ही होता है, रेवत शब्द से बना है जिसका अर्थ है सुंदर, समझदार, धनी, ऐश्वर्यशाली, परिपूर्ण। रेवती एक मृदु और सात्विक नक्षत्र है। 27 नक्षत्र अलग अलग स्वभाव के कहे गए जिनकी प्रकृति मृदु, कठोर, उग्र और सात्विक, राजसिक, तामसिक कही गई। इसमें रेवती को मधुर और सौम्य नक्षत्र कहा गया। हो भी क्यों ना, यह नक्षत्र विष्णु का प्रिय नक्षत्र है, मोक्ष प्रदायक माना जाता है। इस नक्षत्र में धन और ऐश्वर्य देने वाले ग्रह शुक्र
उच्च के होते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य शुरू करना, घर बनाना, गृह प्रवेश करना, गहना खरीदना, ज़मीन खरीदना, गर्भ धारण करना इस नक्षत्र के लिए माना जाता है। इस नक्षत्र के देवता पूषा हैं, जो वैदिक देवता हैं। यज्ञ और पूजा के आरंभ में हम स्वस्ति वाचन में कहते हैं ना, हरि ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसमें है स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः। हम पूषा की स्वस्ति करते हैं, यानी उन्हें प्रणाम करते हैं जो समृद्धि देने वाले हैं। पूषा जो देवता हैं वह 12 आदित्यों में भी एक आदित्य माने गए। आदित्य हृदय स्तोत्र में एक श्लोक ही आता है, खगः पूषा गभस्तिमान। हर नक्षत्र के कुछ सिंबल होते हैं। अभी इस नक्षत्र के सिंबल्स के बारे में बता देता हूं, आगे उपायों में उनका प्रयोग करना हम सीखेंगे। तो इस नक्षत्र के सिंबल हैं मृदंग, शंख, मछली, हाथी, चमेली का फूल। शंख हर शुभ काम, पूजा की शुरुआत में बजाया जाता है। मछली शुभता का प्रतीक है, जल में रहती है। रेवती नक्षत्र मीन राशि में ही आता है, जो जल राशि है, और मीन का सिंबल भी मछली ही है। तो यह नक्षत्र विदेश व्यापार, विदेश आना जाना, धार्मिक यात्रा हेतु बहुत अच्छा माना जाता है। तो किसी का अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, रिलीजियस टूरिज्म का काम हो, उन लोगों के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। अगला सिंबल हाथी है। एलिफेंट इज ए टॉल एनिमल, डिफिकल्ट टू मिस। तो पब्लिक गवर्नेंस में जो लोग हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पब्लिक पॉलिसीज बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन लोगों के लिए भी यह एक अच्छा गोचर होगा। देखिए, इस नक्षत्र के तो वैसे भी ग्रह स्वामी बुध हैं। बुध बुद्धि का ग्रह है, ज्योतिष में इसे मंत्री भी कहा गया। तो जो लोग किसी भी क्षेत्र में एडवाइजर्स हैं, काउंसलर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स भी हो गए, हीलर्स हो गए, उन लोगों के लिए यह नक्षत्र गोचर अच्छा माना जाएगा। रेवती नक्षत्र का सिंबल जो हाथी है, उसकी एक और विशेषता है, वह झुंड में रहता है। तो रेवती नक्षत्र के जो लोग होते हैं वह परिवार को समर्पित होते हैं। विशेष तौर पर स्त्रियां जो होती हैं वह अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित होती हैं। डेडिकेटेड, डिवोटेड लेडीज एंड वेरी लकी फॉर देयर स्पाउस। इस नक्षत्र का सिंबल फूल है, चमेली का। तो उससे हम क्या जानते हैं? ब्यूटी, रोमांस, फेस्टिविटीज में इनका प्रयोग करते हैं। इसके बारे में भी सिर्फ इतना ही बताऊंगा नक्षत्र के बारे में, क्योंकि यह वीडियो नक्षत्र के बारे में नहीं है। जितना जानना जरूरी था कि शनि इस रेवती नक्षत्र में क्या करेंगे, नक्षत्र किस चीज के लिए जाना जाता है, उसको बता दिया। इसके सिंबल्स इसलिए बताए क्योंकि आगे उपाय जो बताऊंगा उनमें इनका प्रयोग करना हमें जानना है। इससे अधिक अगर आपको नक्षत्र के बारे में जानना है तो आप कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण अष्टक 1 प्रपाठक 5 पढ़िए। वहां नक्षत्र सूत्र है, उसमें हर नक्षत्र का नाम, देवता और उनकी शक्ति के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। मैंने एक वीडियो बनाया है, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, श्रुति, यह सब क्या है। अभी आप उस वीडियो का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। आप चाहें, अगर आपकी वैदिक ज्ञान में रुचि है, तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि इस गोचर में शनि हमें क्या समस्याएं दे सकते हैं, हमें उनका क्या उपाय करना चाहिए, और फिर सभी 12 राशियों का क्या राशिफल होगा। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कृपया इसे लाइक व शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं, आपको उनकी सूचना सदा व शीघ्र मिल सके। समस्याएं जानते हैं या चैलेंजेस क्या दे सकते हैं शनि इस नक्षत्र गोचर में। देखिए, रेवती गंडमूल नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र गंडमूल माने जाते हैं। गंड का अर्थ होता है गांठ। बांस में थोड़ी थोड़ी दूर पर प्रकृति एक गांठ लगा देती है, क्योंकि वह बहुत लंबा होता है। अगर गांठ नहीं हो तो वह टूट जाएगा। इसी तरह 27 नक्षत्रों की जो धुरी है, उसमें प्रकृति ने 6 नक्षत्रों में
गांठ लगा रखी है। इसे हम क्रॉस ओवर पॉइंट्स भी कह सकते हैं, स्टेप्स भी कह सकते हैं। यहाँ हम रुकते हैं, विचार करते हैं, अपने एक्शंस को रिव्यू करते हैं। ठहराव का नक्षत्र होता है। अगला कदम बढ़ाने के लिए हमें रुकना पड़ता है। अगली छलांग लेने के लिए हमें थोड़ा सँभलना पड़ता है। तो यह सँभलाव के, रुकने के पॉइंट्स हैं जिन्हें हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। लेकिन यह स्लो डाउन तो करते हैं। तो शनि जब रेवती नक्षत्र से गुज़रेगा तो स्लो डाउन करेगा। चीज़ें अचानक रुकने लगेंगी, फ्रस्ट्रेशन होगा। वैसे भी शनि स्लो डाउन का कारक नेचुरली है। इस नक्षत्र का स्वभाव भी है। व्यक्ति किसी कार्य का आरंभ तो अति उत्साह से करता है और थोड़े समय बाद उसमें कार्य के प्रति उदासीनता आ जाती है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, केतु का भी अभी नक्षत्र गोचर 29 मार्च 2026 को मघा नक्षत्र में हुआ है, जो भी गंडमूल नक्षत्र है। शनि और केतु 2 सबसे अधिक मुश्किल ग्रह मैं ज्योतिष में मानता हूँ और कर्म का फल देने के लिए यह दोनों विख्यात हैं। दोनों एक साथ ही गंडमूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ट्रांजिट बनता है दोनों का, क्योंकि एक ही गंडमूल नक्षत्र से गोचर करे तो भी समस्याएं दे सकता है। अभी दोनों ही ग्रह जो हमें उलझनों में डालते हैं और उसके बाद रास्ता आगे निकालते हैं, दोनों एक साथ ही गंडमूल नक्षत्र में हैं। केतु के गंडमूल नक्षत्र के गोचर का मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया था। अभी आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो का लिंक मैं जब यह वीडियो समाप्त होगा अंत में दे दूंगा। आपको वीडियो की समाप्ति पर यह वीडियो स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। शनि, राहु, केतु मिलकर ही एक साथ परिणाम देते हैं। इन्हें टैंडेम प्लैनेट्स भी कहा जाता है। अगला चैलेंज, इस नक्षत्र का स्वामी बुध है, जो शनि का मित्र तो है पर चंचल ग्रह है। वहीं शनि स्थिरता के कारक हैं। तो यहाँ शनि के परिणाम पर बुध के गोचर का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। अगर बुध अपने गोचर में किसी अच्छी राशि से गुजरेंगे, शनि से अच्छे घरों में केंद्र त्रिकोण से गुजरेंगे, तो शनि का परिणाम अच्छा मिलेगा। अगर बुध स्वयं किसी बुरे घर, बुरी राशि से गुजरेंगे, शनि से भी वह बुरे घरों में, मुश्किल घरों में यानी 6, 8, 12 से गुजरेंगे, तो भी परिणाम शनि के नक्षत्र का बुरा मिलेगा आपको, परिवर्तन का। इसलिए शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का परिणाम देखने के लिए आपको बुध पर लगातार निगाह रखनी पड़ेगी। एक महत्वपूर्ण बात और, तारा बल का ध्यान रखिएगा। तारा यानी नक्षत्र, तो नक्षत्र बल भी किसी नक्षत्र के परिणाम देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह होता क्या है, देखिए, आप अपने जन्म नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक गिनिए। 27 नक्षत्रों में आपका जो भी नक्षत्र हो, उसे 9 से भाग दे दीजिए। उसके बाद जो भी नक्षत्र का परिणाम मिले भाग का, उस नंबर के सामने अभी मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, वही परिणाम आपको मिलेगा। इस टेबल से डिसाइड होगा आपका रिजल्ट। तो अपने जन्म नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक गिनने के बाद जो रिजल्ट आया उस नंबर के सामने, उसका परिणाम देखिए। यह थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनके लिए तो यह समझना आसान है। जो नहीं जानते हैं वो इसको छोड़ दें, सिर्फ राशिफल सुन लें। लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखिए, मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। अब हम रेवती के लिए अगर अश्विनी से भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 के लिए सामने देखिए अच्छा गोचर माना जाता है। अश्विनी के लिए गोचर अच्छा हुआ, लेकिन कृतिका के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक ही राशि के 2 नक्षत्र के लोगों के लिए अलग-अलग रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए सिर्फ राशिफल नहीं सुनना चाहिए, अपनी जन्म कुंडली के साथ गोचर को मिलाकर देखना चाहिए। एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं, 60-70 करोड़ लोग हैं, सबको एक जैसा परिणाम कैसे मिलेगा? अब उपायों पर चर्चा करते हैं। उपाय पहला, मेरे गुरुदेव हमेशा कहते थे, नक्षत्र से लाभ लेना है तो नक्षत्र के सिंबल को, उसके सूचक चिन्ह को अपने आस-पास रखो। अब जो मैंने नक्षत्र के सूचक चिन्ह बताए थे, उनका यहाँ प्रयोग बताता हूँ। क्या चिन्ह थे? मृदंग, शंख, मछली, हाथी, चमेली का फूल। इनमें से जो फिजिकली पॉसिबल हो अपने पास रखिए। जो नहीं संभव है उसका चित्र रख सकते हैं। जैसे फिश का एक्वेरियम रख सकते हैं और हाथी का चित्र रख सकते हैं। अगर घर बहुत बड़ा हो, हाथी भी खरीद सकते हैं, तो हाथी भी रख सकते हैं। वो आपके ऊपर है। अगला उपाय, नदी तालाब के पास जाते रहें। यह जलीय नक्षत्र है, इससे भी एक्टिव होगा। अगला उपाय, मंदिर जाते रहें। यह सात्विक नक्षत्र है, एक्टिव होगा।
शंख बजाएं जब भी पूजा करें, यह नक्षत्र एक्टिव होगा। लास्ट उपाय 5वां, रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष शिव का प्रिय है, शिव का स्वरूप है। शनि, मंगल, राहु, केतु को ज्योतिष में शिव का चेला कहा गया, यानी यह शिव को अपना गुरु मानते हैं। वैसे तो शिव की पूजा से सभी ग्रह शांत होते हैं, लेकिन ज्योतिष के नियमों के हिसाब से शनि, मंगल, राहु, केतु के प्रत्यादि देवता, प्रिजाइडिंग डेटी भगवान शिव हैं, इसलिए शिव आराधना से जल्दी शांत होते हैं। और शिव पुराण में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, रुद्राक्ष धारण करने से श्रेष्ठ मेरी कोई आराधना होती नहीं है। तो इसमें हमें कौन से रुद्राक्ष धारण करने पड़ेंगे? शनि के, बुध के और गुरु के। क्यों? शनि का खुद का गोचर हो रहा है, बुध का इसलिए क्योंकि वो बुध के रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, और यह नक्षत्र और गोचर सब मीन राशि में हो रहा है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो शनि, बुध और बृहस्पति के रुद्राक्ष होते हैं। बुध का रुद्राक्ष हो गया 4 और बृहस्पति का 5, और बुध बृहस्पति दोनों का मिला दें तो 10। शनि का 7 होता है और 14 भी होता है। अब कुछ कॉम्बिनेशंस बता देता हूं, आप समझ जाइए। 4 मुखी, 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम। जैसे ये देखिए, यह है 4 मुखी रुद्राक्ष, यह है 5 मुखी रुद्राक्ष और यह है 7 मुखी रुद्राक्ष। तो एक कॉम्बिनेशन ये बना। अगला कॉम्बिनेशन बन सकता है 7 मुखी का, 7 मुखी यह हो गया, और 10 मुखी का, यह 10 मुखी रुद्राक्ष हो गया। अगला कॉम्बिनेशन बन सकता है 10 मुखी का, 10 मुखी यह हो गया, और 14 मुखी रुद्राक्ष यह हो गया। सॉरी, 14 मुखी रुद्राक्ष यह हो गया। तो ऐसे आप रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि 4, 5, 7 पहनिए, या 7 और 10 पहनिए, या 10 और 14 पहनिए। मैंने 3 कॉम्बिनेशन क्यों बताए? क्योंकि तीनों की प्राइसेस अलग-अलग होती हैं। अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से पहनिए, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। 4, 5, 7 सबसे सस्ते में हो जाएगा, 7, 10 उससे महंगा, और 10 और 14 सबसे अधिक महंगा होगा। क्यों? जितने मुख ऊपर बढ़ते जाएंगे, रुद्राक्षों की शक्ति बढ़ती जाती है, प्रकृति उन्हें कम बनाती है, तो फिर मार्केट प्राइसेस भी हाई हो जाते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने रुद्राक्ष पहनने चाहिए। मैं कहता हूँ, भगवान शिव ने शिव पुराण में कहा है, 1000 रुद्राक्ष पहनने पर व्यक्ति मेरे समान हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे रुद्राक्ष हैं। आप देखिए, मेरी 1 से 16 मुखी की सिद्ध माला है, ये 2 सिद्ध मालाएं मैं पहनता हूँ। तो इसका कोई अंत नहीं है। यह आपकी इच्छा है, आपकी आर्थिक स्थिति और आप कैसे रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उन सब पर निर्भर करता है। रुद्राक्ष धारण करने से लाभ बहुत अधिक होता है। शनि का 7 मुखी रुद्राक्ष का वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें रुद्राक्ष धारण करने, उसके लाभ कैसे लें, पूरी विधि बहुत डिटेल में बताई हुई है। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, आप वह जरूर देख लेना। जब यह वीडियो समाप्त होगा, आपको अपनी स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। अब हम सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके जानते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन बुध के नक्षत्र से हो रहा है। बुध आप लोगों के लिए तीसरे और छठे घर के मालिक बनते हैं, तो संघर्ष बढ़ाते हैं, लेकिन बुध मेष राशि के लिए नौकरी का भी कारक बनता है। वहीं शनि जो कर्म के कारक है और आप लोगों की कुंडली के 10वें भाव यानी कर्म भाव के भी मालिक बनते हैं, तो छठे से नौकरी, 10वें से व्यवसाय यानी कर्म का विचार करना चाहिए। अब एक कर्म का ग्रह दूसरा नौकरी के ग्रह के नक्षत्र से जा रहा है, तो जॉब में चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि मेष राशि के लिए बुध परिवर्तन का भी कारक बनता है। शनि परिवर्तन के नक्षत्र में जा रहे हैं और स्वयं भी परिवर्तन के कारक हैं, इसलिए क्योंकि मेष राशि की 7.5 चल रही है। तो 7.5 चलने पर शनि परिवर्तन के कारक बन जाते हैं, एजेंट ऑफ चेंज। यहाँ अगर जिन लोगों की जीवन की शनि की दूसरी 7.5 चल रही होगी, उनके काम में बड़े बदलाव के योग अधिक होंगे, क्योंकि शनि, मेरा ऐसा अनुभव रहा है कई हजार कुंडलियां देखने के बाद, कि जब शनि जीवन की दूसरी 7.5 में आते हैं, तो जॉब में बहुत बड़ा उलटफेर करते हैं। बहुत सारे लोग नौकरी छोड़कर बिजनेस में चले जाते हैं, या पूरी तरह से सेक्टर भी चेंज हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। अगले 1 साल में ऐसा हो सकता है। हाँ, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई काम है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, यह रेवती नक्षत्र है ही जलीय नक्षत्र और विदेश से संबंध रखता है, क्योंकि 12वें विदेश के घर की मीन राशि में आता है।
शनि स्वयं अभी आप लोगों के लिए 12वें भाव से चल रहे हैं, विदेश के भाव से। तो कोई जगह बदलना चाहता है, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश जाना चाहता है, उनके लिए भी अच्छा है। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करते हैं या करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा है। हेल्थ के लिए आपको लेकिन अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि छठे भाव यानी बीमारी के घर से बीमारी का ग्रह शनि और स्वयं 12वें बीमारी के घर में बैठा हुआ है। तो स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान रखिएगा, शनि तकलीफ़ें बढ़ा सकता है, खर्च भी शनि बढ़ा सकता है। खर्च बीमारियों पर हो सकता है, झगड़ों पर भी हो सकता है। तो भावनाओं पर बहुत अधिक नियंत्रण रखिए, किसी से झगड़ा नहीं करना है और वर्क प्लेस पे बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखा और वीडियो के शुरू में जो मैंने 5 उपाय बताए हैं, उन्हें किया, तो यह नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए अच्छा होगा। वृष राशि के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन बहुत अधिक अच्छा होगा। देखिए, शनि आप लोगों के लिए वैसे भी योग कारक ग्रह बनते हैं, भाग्य, कर्म के मालिक हैं और वह बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं। बुध आप लोगों के लिए दूसरे, पाँचवें दोनों धन के घर का मालिक है, संतान के परिवार के घर का मालिक है और शनि भी मित्र, शुक्र के आप लोगों की जो राशि के स्वामी हैं और बुध भी आपकी राशि के स्वामी के मित्र। तो राशि स्वामी का एक मित्र दूसरे मित्र के नक्षत्र में ही जा रहा है और 11वें भाव में है, गोचर हो रहा है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है, आय का होता है, अपने बड़े भाई से, बड़े मित्रों से, सरकारी अधिकारियों का कारक होता है। तो जो लोग पब्लिक सेक्टर में कोई कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं या पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, उन सब लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे योग हैं। खास तौर पे जो लोग भी तेल का, ज़मीन के सौदों का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी दूर से, यानी दूर देश से आएँगी। तो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से भी जुड़ा हुआ काम खुल सकता है। एक शहर से दूसरे शहर भी जाने का मौका मिलेगा, यानी यहाँ पे आपके विंग्स फैलते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि कन्फ्यूज़न तो बना के रखेंगे क्योंकि शनि मीन राशि में जा रहे हैं, उसमें भी रेवती नक्षत्र में जो स्वयं जलीय नक्षत्र है, तो इमोशंस बहुत स्टर अप करेंगे, यानी बहुत बार व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा भी होगा, बहुत अधिक सोचेगा। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि के ऊपर भी जा रही है, तो एक रिस्ट्रिक्शन भी फ़ील होगा। तो यानी यहाँ दिखता यह है कि जितना आप चाहते हैं, उतना मिलने पर भी आपको उलझनें बढ़ती रहेंगी या मेंटली आप फ्री नहीं रहेंगे। इमोशनली स्टेबल रहना अभी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। साधना के लिए एक अच्छा समय है क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि अभी आप लोगों के 8वें घर पे जा रही है। केतु का भी गंडमूल नक्षत्र से ही, मघा नक्षत्र से ही गोचर हो रहा है। तो यह सारी चीज़ें आप लोगों के लिए दिखाती है कि आप लोगों के लिए देखिए, चौथे घर से केतु का गोचर और 8वें घर से शनि का 10वीं दृष्टि वाला गोचर आप लोगों के लिए 4, 8 यानी दोनों ही मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो रहे हैं। शनि, केतु दोनों साधना के ग्रह हैं, तो साधना के लिए भी अच्छा समय और संसार में आगे बढ़ने के लिए भी अच्छा समय। दोनों ले सकते हैं या जो आपकी इच्छा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लिए शनि आपके 10वें घर से गोचर कर रहे हैं और अब वह आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में ही जा रहे हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध, बुध का नक्षत्र रेवती, शनि रेवती में जा रहे हैं। शनि 10वें घर से गुजर रहे हैं, 10वां घर कर्म का होता है। तो काम के घर में शनि का गोचर, तो काम में कुछ न कुछ चेंज, क्योंकि शनि तो एजेंट ऑफ चेंज है। जहाँ से गुजरेंगे उस जगह को कुछ परिवर्तन तो किए बिना वहाँ से जाएँगे नहीं। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत सारे काम धंधों में चेंज का योग दिख रहा है। घर भी यानी रहने की जगह में भी चेंज हो सकता है क्योंकि शनि 10वें घर से गुजर रहे हैं और वह चौथे घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। चौथा घर हमारा रियल एस्टेट, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर और बुध आपके चौथे घर के मालिक भी हैं। तो जो आपका रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, वह चौथे घर के स्वामी का ही नक्षत्र है। तो यहाँ दिखा हमें कि जगह परिवर्तन, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि यह नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए तो अच्छा है, क्योंकि लग्नेश के नक्षत्र में जा रहे हैं, राशि के स्वामी के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो शनि अच्छा परिणाम देंगे, मित्र भी तो हैं। लेकिन वो जो परिणाम होगा वो परिवर्तन के साथ आएगा, क्योंकि उनकी दृष्टि जा रही है चौथे घर पे, चौथा घर
हमारे रहने की जगह, तो शनि जहाँ देखते हैं उस जगह से हमें दूर करते हैं। वैसे भी शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें घर पे जा रही है, तो 12वां घर भी यात्राओं का और ट्रांसफर्स डिस्प्लेसमेंट्स को दिखाता है। यहाँ पर अगर आपका कोई विदेश से संबंध है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम है, करना चाहते हैं, नया खोलना चाहते हैं, तो उन सब लोगों के लिए तो यह एक अच्छा व्यावहारिक मौका आ सकता है, गुड अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं। यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि देखिए आपके 7वें घर, व्यापार के घर पे जा रही है, तो व्यापार में कोई नया चेंज आ सकता है, पार्टनर्स के साथ मनमुटाव हो सकता है, यह बात शादी पर भी लागू होती है। सोच समझ कर अपने अफ़ेयर्स को हैंडल करिए, चाहे वो बिज़नेस का अफ़ेयर हो, चाहे मैरिज का अफ़ेयर हो, क्योंकि उसमें अगर ज़रा भी ऊपर-नीचे करेंगे तो यहाँ शनि परिवर्तन या तोड़-फोड़ भी कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन के भी तो एजेंट हैं शनि, चेंज के साथ। तो यह सब बातों का आपको ध्यान रखने के साथ वीडियो के शुरू में जो मैंने 5 उपाय बताए हैं, आप उन्हें या उनमें से किसी एक को भी कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए शनि आपके 9वें घर से गुज़र रहे हैं। 9वां घर भाग्य है, शनि गुज़रते हैं, भाग्य में चेंज देते हैं। वैसे भी आप लोगों के लिए शनि 8वें घर के मालिक हैं, जो परिवर्तन का घर है और गुज़र रहे हैं वह रेवती नक्षत्र से, जो बुध का नक्षत्र है और बुध आप लोगों के लिए तीसरे और 12वें दोनों घरों के मालिक हैं। दोनों घरों से हम चेंज का विचार करते हैं, तो शनि निश्चित तौर पर परिवर्तन दे रहे हैं। सवाल यही है कि क्या परिवर्तन दे रहे हैं? तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 11वें इनकम के घर पे जा रही है, यानी शनि काम करने के चेंज दे रहे हैं, काम करने के तरीके में, पैसे कमाने के तरीके में कुछ परिवर्तन आ रहा है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पे जा रही है। तीसरा घर भी नई शुरुआत या एक्जिस्टिंग काम को बदलने की टेंडेंसी को दिखाता है और रेवती नक्षत्र जो बुध का है, बुद्धि को दिखाता है। तो तीसरे घर के स्वामी हैं बुध। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे कर्क राशि के लोग कोई नया काम करेंगे जिसमें बहुत सारे काम इम्पल्सिव भी होंगे। तो चेंज इन वर्क और वर्क प्लेस ऐसा दिखता है। रिलेशंस विद सीनियर्स एंड अथॉरिटीज़ वो हैम्पर हो सकती हैं। सावधानी रखिएगा, अपने अधिकारियों से झगड़ा करने से बचें, उनकी बैड बुक में आने से आपको बचना पड़ेगा। गुड बुक और बैड बुक दोनों होती हैं अथॉरिटीज़ की। गुड बुक में तो अभी आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोशिश कीजिए कि बैड बुक में नहीं आएँ, क्योंकि अष्टमेश है, तुरंत ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स मिल जाएँगे या काम में डिमोशन तक दिला सकते हैं शनि। सँभल कर रहना पड़ेगा आपको। यहाँ से शनि की देखिए 10वीं दृष्टि आपके छठे घर पे जा रही है, तो जो झगड़ा-लड़ाई आप करेंगे उसमें उलझने के बाद शनि निकाल तो ज़रूर देंगे, लेकिन आपको बहुत अधिक तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी पहले। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए ध्यान ये रखने की बात है कि इस समय केतु भी गंडमूल नक्षत्र मघा में आपके दूसरे घर से जा रहे हैं। दूसरा घर भी परिवार का है, हमारे इमोशंस का भी है। ध्यान रखिए, अफ़ेयर्स अपने सावधानी से कंडक्ट कीजिए, चाहे दुनिया के हों, चाहे वह पूजा के हों। क्योंकि यहाँ अभी अष्टमेश बनते हैं शनि, तो मोक्ष कारक प्रवृत्तियाँ भी ऐसे देते हैं जब 12वें यानी बुध के नक्षत्र से जाएँगे जो 12वें घर का है। 8-12 दोनों मोक्ष के नक्षत्र स्थान हैं और शनि स्वयं तपस्या के कारक हैं। अच्छा है, साधना के लिए एक अच्छा समय कहा जा सकता है। सांसारिक सफलता के लिए संदेह रहेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। सिंह राशि के लिए शनि का अष्टम गोचर हो रहा है और वह आपके दोनों इनकम के घरों के मालिक यानी दूसरे और 11वें घर के मालिक बुध के रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। 8वां घर चेंज को दिखाता है। शनि भी ट्रांसफॉर्मेशन के मालिक हैं। आप लोगों की शनि की ढैया भी चल रही है। अष्टम भाव से शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस कर्म के घर पे पड़ रही है। तो काम करने के तरीके में बदलाव है और चूँकि पैसे के नक्षत्र से जा रहे हैं, वह ग्रह जो आपके पैसे को कंट्रोल करता है, तो पैसे आप कैसे कमाएँगे इसमें चेंज होगा। तो जॉब चेंज हो सकता है, बिज़नेस चेंज हो सकता है, एक्सपैंड हो सकता है या टर्मिनेशन हो सकता है। आप कोई जो पुराना काम कर रहे थे, वहाँ से उसको पूरी तरह से छोड़कर निकल जाएँगे, कोई नया काम शुरू करने की ओर। यहाँ पर शनि की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पे जा रही है, तो खर्चे तो बढ़ा रहे हैं। 8वां घर भी अचानक धन हानि लाभ का है। यहाँ पर फ़िलहाल खर्चे आप लोगों के बढ़ रहे हैं। अष्टम गोचर शनि का जॉब में तो चेंज देता ही है, साथ में उलझने देता है झगड़े या बीमारी की वजह से भी।
इससे भी आपको बचना पड़ेगा। यहाँ पर 8वें घर का गोचर शनि का बहुत अच्छा नहीं माना गया है। वहीं देखिए केतु जो शनि जैसा परिणाम देते हैं कर्म का, वह भी अभी आप लोगों की राशि के ऊपर से चल रहे हैं और वह भी गंडमूल नक्षत्र मघा से, जो आपकी राशि का ही नक्षत्र है, राशि के ऊपर आता है और शनि भी गंडमूल नक्षत्र से। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, गंडमूल तो परिवर्तन का नक्षत्र है। तो शनि परिवर्तन के कारक 8वें परिवर्तन के घर से, केतु परिवर्तन के ग्रह राशि के ऊपर, तो परिवर्तन तो निश्चित तौर पर दिख रहा है और शनि की ढैया जो स्वयं परिवर्तन कराती है। सोच समझ कर अपने निर्णय लीजिएगा, इम्पल्सिव मत लीजिएगा, झगड़े से बचिएगा, फालतू के खर्चों से बचिएगा, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, नहीं तो धन का बहुत नुकसान हो जाएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। कन्या राशि के लिए शनि आपके 7वें घर से गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि का जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र से गोचर करेंगे, यानी आपकी राशि के स्वामी बुध और रेवती बुध का ही नक्षत्र है। आपके लिए तो मित्र भी हैं शनि, तो शनि का गोचर आप लोगों के लिए अच्छे परिणाम लेके आ रहा है। हालाँकि शनि 7वें घर से जब गुज़रते हैं, तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़रूर देते हैं क्योंकि वो राशि को देखते हैं, लेकिन शनि का 7वाँ गोचर बुरा अधिक नहीं माना जाता है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो व्यापारी हैं। तो यहाँ पर देखिए बुध स्वयं व्यापार का ग्रह माना जाता है, मुख्य रूप से आप लोगों की राशि का स्वामी है, या कंसल्टेशन एडवाइज़रीज़ जो करते हैं। जिन लोगों का भी किसी तरह का कंसल्टेशन का एडवाइज़री सर्विसेज़ चलाते हैं, उन लोगों के लिए रियल एस्टेट, ऑयल, मेटल, मिनरल, माइनिंग, हार्डवेयर, इन लोगों का जो इसका काम है, उन लोगों के लिए यहाँ शनि बड़े रास्ते खोल रहे हैं पैसे कमाने के। आप लोगों के लिए शनि तो जैसे छठे घर के मालिक हैं ही नौकरी के, और बुध स्वयं 10वें घर के मालिक हैं जो खुद भी व्यापार, व्यवसाय, जॉब है। तो यहाँ पर जॉब में चेंजेज़ या कोई नई शुरुआत होती हुई निश्चित तौर पर दिख रही है। शनि भाग्य को जब देखते हैं, भाग्य में भी परिवर्तन करते हैं। अभी 7वें घर से देखेंगे आपके भाग्य को। शनि की यहाँ से 10वीं दृष्टि आपके चौथे घर पे भी जा रही है। तो यहाँ रहने की जगह, राशि को देख रहे हैं तो परिवर्तन। तो चेंज, चेंज, चेंज हर तरफ से देखा जाए तो चेंज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह चेंज पॉज़िटिव है, क्योंकि राशि के स्वामी के नक्षत्र से गुज़र रहे हैं। तो बहुत सारे चेंजेज़ होंगे, बिज़नेस बदलेगा, जॉब में चेंज के योग हैं, जो होगा, लेकिन कन्या राशि वाले लोगों के लिए अच्छा है, इनकम बढ़ाने के बहुत मौके शनि देंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। तुला राशि के लिए शनि आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और अब वह बुध के नक्षत्र से गोचर करेंगे जो आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो तुला के लिए शनि वैसे भी शुभ ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं, और अब वह भाग्येश के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो शनि भाग्य को बढ़ाएंगे। बुध आप लोगों के लिए देखिए भाग्य के स्वामी होने के साथ साथ 12वें, यानी खर्च, विदेश यात्रा, शॉर्ट ट्रिप्स के भी मालिक बनते हैं। तो जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए शॉर्ट बिज़नेस ट्रिप्स यहाँ से दिख रही हैं। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए छोटे-छोटे जॉब से रिलेटेड ट्रैवल भी होंगे। जो भी होगा, ऐसी सारी ट्रैवल की अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स लेकर आएँगी। तो अच्छा है। तुला राशि वाले लोगों के लिए काम के देवता शनि और काम के घर छठे घर से गुज़र रहे हैं और भाग्य के मालिक के नक्षत्र में हैं। तो काम में भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहते हैं, इंटर स्टेट या इंटरनेशनल इनवॉइसिंग अगर आप चाहते हैं अपने काम में, तो उसके लिए प्रयास करने का यह सबसे अच्छा समय बनता है। शनि की तीसरी दृष्टि 8वें भाव पे भी जा रही है। 8वें घर से भी यात्राओं का विचार करते हैं या नए काम का, और शनि की 10वीं दृष्टि आपके 11वें घर पे भी जा रही है, जहाँ से भी नए काम का विचार करते हैं, और 12वें घर पे 7वीं दृष्टि तो नए काम का विचार, और बुध के नक्षत्र में जो स्वयं 12वें घर के मालिक हैं, जो नया काम, तो हर तरीके से नया, 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 बहुत सारे न्यू चेंजेज़ आप लोगों के लिए होंगे। अच्छी बात ये है कि यह चेंजेज़ आप लोगों को लाभ पहुँचाएँगे, इनकम बढ़ाएँगे, भाग्य से साथ मिलेगा। ख़ास तौर पे जो लोग भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, पब्लिक गवर्नेंस में हैं या सरकार से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनको इसका लाभ अधिक मिलेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें करेंगे तो आपका लाभ बढ़ जाएगा। वृश्चिक राशि के लिए शनि आपके 5वें घर से गुज़र रहे हैं और
8वें और 11वें घर के मालिक बुध के नक्षत्र से गुजर रहे हैं। 8वां चेंज, 11वां इनकम। तो यहाँ पैसे कमाने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन शनि दे रहे हैं। 5वां भाव वैसे भी हॉबीज को दिखाता है। जो काम आप बहुत समय से सोच रहे थे, जो आपकी हॉबीज थी, ऐसे बहुत सारे लोग अपना जॉब चेंज करके जो काम बहुत समय से सोच रहे थे कि जिस फील्ड्स में जाएंगे, उनमें वह चले जाएंगे, ऐसा दिखता है। या बहुत समय से जो एक्सपेंशन चाह रहे थे आप बिजनेस में, मजबूरी में किसी तरह से आप कर नहीं पा रहे थे, अब आपको समय सपोर्ट करेगा और आप नए डायरेक्शंस की तरफ एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। वैसे भी शनि तीसरी दृष्टि से व्यापार के 7वें घर को देख रहा है, तो व्यापार में तो चेंज देगा। एजुकेशन के सेक्टर्स में जो लोग हैं, खास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं या कराते हैं, उनके लिए शनि यहाँ अच्छा रिजल्ट दे रहा है। बुद्धि के नक्षत्र से जा रहा है, 5वें घर से बैठा हुआ। यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पे जा रही है, तो काम में एक्सपेंशन के लिए पैसे खर्च होंगे या परिवार में किसी की मदद करने के लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इनकम तो शनि यहाँ पर आपकी देंगे, लेकिन वह तरीका बदल के आपको देंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए, उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। धनु राशि के लिए शनि की ढैया चल रही है और शनि आपके चौथे घर से चल रहे हैं। चौथा घर मन को दिखाता है, परिवार को दिखाता है और वहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जा रही है और कर्म स्थान के स्वामी बुध के रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं। तो शनि काम की जगह को देख ही रहे थे, अब काम की जगह के नक्षत्र में भी जा रहे हैं और ढैया चल रही है। तो ढैया में वैसे भी शनि काम में चेंज कराते हैं। ढैया और साढ़े साथी में निश्चित तौर पर ट्रैवल, ट्रांसफर या चेंज तो होता ही होता है। यहाँ शनि अब चौथे घर से गुजर रहे हैं, मन को भय देंगे, मन में क्षुब्धता देंगे, इरिटेशन देंगे, फ्रस्ट्रेशन देंगे। क्यों? आप जो काम कर रहे हैं उसमें जिस तरीके से परिणाम आना चाहिए अभी नहीं मिल रहा है। अब शनि 10th को देख रहे हैं, उसके साथ 10th के नक्षत्र को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, तो फिर काम में बड़े लेवल का चेंज यहाँ दिख रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ से छठे भाव पे भी जा रही है, जो नौकरी का भाव है। तो छठे 10वें दोनों काम धंधे के घरों को देखकर शनि जो स्वयं काम के देवता हैं, वह चेंज दे रहे हैं। चौथे घर से हम रहने की जगह का विचार करते हैं, तो वहां बैठेंगे शनि चेंज कराएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि राशि के ऊपर जा रही है, तो फिर स्टेटस में चेंज होगा। स्टेटस यानी रहने की जगह या जॉब का डिजिग्नेशन, दोनों ही चेंज होते हुए दिख रहे हैं। तो धनु राशि के लिए शनि बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं। उसमें बहुत सारे चेंजेस आप लोगों के मन मुताबिक नहीं होंगे। यू विल बी फोर्स्ड टू मेक चेंजेस। एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसमें आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी अच्छा रहेगा। अगर आपने शनि की चीज़ों को एक्सेप्ट किया तो अच्छा है। देखिए, आप लोगों के लिए भाग्य से केतु का गोचर हो रहा है, वो भी गंडमूल नक्षत्र में है, तो फिर वो केतु भी परिवर्तन दिखा रहा है भाग्य में। तो शनि और केतु दोनों जो चेंज के एजेंट्स हैं, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण आपके भाग्य और कर्म दोनों को एक्टिवेट कर रहे हैं। संभल कर रहना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने 5 उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। मकर राशि के लिए शनि आपकी राशि के ही स्वामी हैं, तीसरे भाव से गुजर रहे हैं। तीसरा भाव नया काम, नया चेंज और अब वह भाग्य के मालिक बुध के नक्षत्र से गुजर रहे हैं, रेवती नक्षत्र से। तो देखिए, शनि के लिए बुध तो उनका मित्र है। अब देखिए, भाग्येश भी तो बनता है, मित्र है इसीलिए तो भाग्य का स्वामी है, तो भाग्य को बढ़ाएगा। शनि का उपचय भावों से यानी 3, 6, 10, 11 से गोचर वैसे भी अच्छे रिजल्ट देता है। आप लोगों की साढ़े साती ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो यहाँ शनि भाग्य से आप लोगों को मदद दे रहा है। भाग्य को देख रहा है जहाँ उसके मित्र की राशि है और उसी के नक्षत्र में जा रहा है, तो अभी भाग्य का नाश नहीं करेगा, वृद्धि करेगा शनि। तीसरे भाव से जा रहा है, तो अच्छी बात है। वहाँ पर शनि रेवती नक्षत्र में है और मीन राशि में बैठे शनि को कोदंडी शनि कहते हैं। यानी गुरु की राशि में बैठे शनि अच्छा परिणाम देते हैं, वह बुरे नहीं होते हैं। इन सब पैरामीटर्स पे हम देखें तो यहाँ शनि की गोचर में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि अगर हम देखें तो आपके 12th हाउस पे जा रही है। तो खर्चे तो बढ़ा रहे हैं और चेंजेस तो वहाँ से भी ला रहे हैं। 3, 8, 12 ये तो चेंज के घर होते हैं और वहाँ शनि का प्रभाव 3 और 12 पे ऑलरेडी है। तीसरी दृष्टि शनि की 5वें घर पे जा रही, तो संतान को लेकर कुछ चिंता
आपको हो सकती है। हॉबीज़ में अगर कोई आप बहुत समय से एक्टिवली परस्यू कर रहे थे, यानी एमेच्योर थी कोई हॉबी और भी आप उसको प्रोफ़ेशनल लेवल पे चेंज करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए यह नक्षत्र गोचर अच्छा है शनि का। वीडियो के शुरू में जो मैंने 5 उपाय बताए हैं, उन्हें या उन सबको या उनमें से किसी एक को आप कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए शनि आपके दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं और अभी बुध के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। बुध आप लोगों के लिए 5वें घर यानी पढ़ाई-लिखाई के घर के मालिक बनते हैं। अभी शनि दूसरे घर में बैठे और वहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि आपके चौथे घर पे आ रही है, जो मन का घर है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्रस्ट्रेशन होगा, डर लगेगा, आपको इससे बचना है। 8वें घर के भी बुध मालिक बनते हैं, 8वां घर भी सबकॉन्शियस माइंड को और चेंज को दिखाता है। शनि की 7वीं दृष्टि ऑलरेडी 8वें घर पे जा रही है। मन में बहुत तरह के वहम होंगे, इरिटेशन होगा, खर्चे बढ़ेंगे। अगर आप जॉब में हैं, तो आपको एक इनसिक्योरिटी फ़ील होगी। तो इन सब से आपको आगे बढ़ने की और बचने की ज़रूरत रहेगी। हालाँकि शनि पैसे का नुकसान आपका नहीं करेंगे, पैसे में तो कुछ हद तक आपको अचानक के सडन गेन्स भी हो सकते हैं। कोई बहुत पुराना पैसा अटका हुआ है आपका, कोई कर्ज़ दिया था, तो वह भी वापस मिल सकता है। कोई प्रमोशन अगर आपका पेंडिंग है, तो वो भी आपको अभी शनि दिला सकते हैं। साढ़े साती चल रही है, अंतिम चरण में है। बहुत सारे लोगों का जिनके जीवन की दूसरी साढ़े साती अगर अभी तक काम में चेंज नहीं हुआ है, तो अब हो जाएगा अंतिम 1 साल बचा हुआ है। क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव है, जीवन में जब शनि की दूसरी साढ़े साती चलती है, तो व्यक्ति का पूरा काम का सेक्टर बदल जाता है। नौकरी वाले बिज़नेस में चले जाते हैं या किसी और सेक्टर में ही जॉब करने चले जाते हैं। यह सब चीज़ें भी शनि इनिशिएट कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। तो शनि को कैसे प्रोपिशिएट करें, इसके लिए उपाय कैसे करें, इसके लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। मीन राशि के लिए शनि आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि आप लोगों के लिए 12वें घर के मालिक हैं, जो वैसे भी परिवर्तन दिखाता है। साढ़े साती स्वयं परिवर्तन देती है। अभी आप लोगों के लिए चौथे और 7वें घर के मालिक बुध के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो शनि जो एक तरह से डिटैचमेंट के कारक हैं, भय भी देते हैं, वह आपके चौथे घर के नक्षत्र से चल रहे हैं। यानी बुध के नक्षत्र से चल रहे हैं जो चौथे घर का स्वामी है और 7वें घर का। तो बहुत बार मन में एक भय आएगा और उस भय का मुख्य कारण होगा काम को लेकर इंस्टेबिलिटी या सडन चेंज। क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि अभी आप लोगों के कर्म स्थान पर जा रही है, तो छत्रभंग योग क्रिएट करते हैं शनि, जब वह 10वें भाव को प्रभावित करते हैं तो। छत्रभंग यानी चेंज ऑफ स्टेटस। तो अभी हम कलयुग में इसको हम चेंज ऑफ जॉब या चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, यानी जो आपका स्टेटस है जॉब में, व्यापार में, वह बदलेगा और यह जो बदलेगा उसमें आपको इरिटेशन होगा क्योंकि चौथे 7वें के घर से नक्षत्र से गुज़र रहे हैं, तो मन को लेकर आपको बहुत व्यथा रहेगी, घर में भी लोगों से मनमुटाव हो सकता है, काम की जगह पर कलीग्स से भी कुछ इरिटेशन हो सकता है। इन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, जीवन साथी के साथ भी आपको कुछ समस्याएँ हो सकती हैं, ख़ास तौर पे राशि के ऊपर अगर लग्न के ऊपर शनि चलते हैं तो हमें स्लो डाउन देते हैं। तो हम जितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमें नहीं बढ़ने देते हैं। जितने रिज़ल्ट्स क्विक हम एक्सपेक्ट करते हैं, उन रिज़ल्ट्स को ही स्लो डाउन कर देते हैं और सबसे मुश्किल बात, शनि अगर ये सब नहीं किए, तो वह आलस क्रिएट कर देते हैं। आदमी खुद ही लेट डाउन करता है अपने आप को, तो वह अपने प्रयासों में कमी कर देता है। इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। अभी आप रुद्राक्ष से संबंधित वीडियो और केतु के नक्षत्र परिवर्तन से संबंधित वीडियो देख रहे होंगे। इन्हें आप ज़रूर देख लीजिए, आपको शनि के इस गोचर को समझने में भी आसानी होगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, धन्यवाद। नहीं किया तो आप कर सकते हैं। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।